तो सुना होगा। ये जामिल का पैकेज यूनिट का वायरिंग डायग्राम है। तो जो मॉडल है वो मॉडल देख लेने पहले। PY, PCY, PNY, PMY मेंशन नहीं बट वो भी है PMY। तो जितना PY का है जो है PY टाइप का, PCY, PNY, देखो Y लग रहा है तो PMY भी एक आता है। तो सबका ये वायरिंग डायग्राम है। PCB ये है ना, ये PCB दो टाइप का PCB यूज़ करता है ये मॉडल पे दो टाइप का PCB जामिल इस्तेमाल करता है। 800-65-63 है और ये 800-65-76 है इसका, लेकिन वायरिंग दोनों का सेम, मतलब सिंपल टाइप का। ठीक है, ओके। तो इसके वायरिंग के ऊपर बात करते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। मॉडल देख लिए है, ओके। तो मॉडल याद रखिएगा, ओके। तो जितना भी जामिल का जो पैकेज है उसका वायरिंग ऑलमोस्ट यही है। PTX जो मॉडल है उसका सेपरेट है, उसका थोड़ा अलग है, उसका अलग है। बाकी जितने भी PAY, PMY, PNY, PCY सबका सेम वायरिंग है इसका, ओके। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले से इसको जान लेते हैं। HVTB हाई वोल्टेज टर्मिनल ब्लॉक, बहुत वीडियो में बताया है बट सिंपल में जल्दी समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि ओके। तो हाई वोल्टेज का जो टर्मिनल एक लगा रहता है उसमें जामिल HVTB, और जितनी भी कंपनी है वो HVTB लिखते हैं क्योंकि हाई वोल्टेज टर्मिनल ब्लॉक है। वहाँ पर जो पावर सप्लाई का 3 केबल वो यहाँ लगेगा, ठीक है। बाद में एक 3 फेस लग गया, बाद में आपका एक न्यूट्रल है वो NTB में लग गया, न्यूट्रल टर्मिनल ब्लॉक, और आपका जो एर्थ है वो लक्स में लग जाएगा, जो एर्थ के लिए है। तो टोटल 5 केबल आपका लग गया। और वहाँ से 3 फेस आपका ब्लोअर को चला गया, कंप्रेसर 1, कंप्रेसर 2, फैन 1, फैन 2 को चला गया, ठीक है। फैन में जामिल एक ही कॉन्ट्रैक्टर इस्तेमाल करता है, FMC फैन मोटर कॉन्ट्रैक्टर एक ही कॉन्ट्रैक्टर इस्तेमाल करता है, और आउटपुट 3 निकलता है। दोनों जो मोटर का 3 फेस वो कॉन्ट्रैक्टर का आउटपुट में लग जाता है, ठीक है। कंप्रेसर कॉन्ट्रैक्टर CC2, CC1 कंप्रेसर कॉन्ट्रैक्टर। तो कंप्रेसर का जो 3 वायर है कॉन्ट्रैक्टर का आउटपुट में, और यहाँ पर कंप्रेसर 1 का आउटपुट में कॉन्ट्रैक्टर में लग जाता है, और ये आपका इनपुट है पावर फेस, ओके, हो गया आपका। अब हम लोग जाएंगे PCB में। PCB में देखो, इसको देखो, 2 HVTB, ये सब आंसर है, ये वो बता रहा है आपको, यानी कहाँ से पावर लेना है, ओके। HVTB, ये 2 NTB, यानी कि 2 नंबर में जो वायर आएगा वो कहाँ से आएगा, NTB न्यूट्रल टर्मिनल ब्लॉक से एक वायर लाना है टर्मिनल 2 पे। एक में पावर आएगा NTB में और सब में पावर चला जाएगा, देखो सबको 2 दिया हुआ है। तो फर्स्ट एक वायर NTB से उठा के टर्मिनल 2 में कनेक्ट करना है, यानी न्यूट्रल का वायर, ओके। बाकी सब कॉमन है, यानी सब वहाँ से फिर सब जगह जाएगा, पूरा कॉन्ट्रैक्टर को जाएगा। तो यहाँ पर एक वायर कनेक्ट होना चाहिए कहाँ से, NTB से, यानी कि टर्मिनल 2 में न्यूट्रल का वायर लगाना है, ठीक है। अब फेस का वायर कहाँ से लेना है, HVTB से, हाई वोल्टेज टर्मिनल ब्लॉक से, वहाँ L1 भी लिखा हुआ है, वहाँ से एक वायर लेके आपको लेके जाना है 1B में। 1B में लेके गए, 1B में 1B से 1A में जंपर रहता है, 1B 1A जंपर रहती है। ये पूरा देखिए जो लाइन है ये L1 पूरा सिंगल लाइन है, यहाँ तक PCB तक यहाँ पहुँच रहा है। लेकिन इसके बीच में कुछ आपको सेफ्टी डिवाइसेस रखा है, जैसे एक है SD, वो स्मोक डिटेक्टर है, ठीक है। अगर वो नहीं है तो वहाँ जंपर डाल देना है, 1A 1B में जंपर है डाल देना, और है तो जंपर निकाल के आपको SD का वायर वहाँ पर लगा देना है। क्लोज रहेगा, वो नॉर्मली क्लोज रहेगा, प्रॉब्लम होने पे वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ से यानी कि L1 लिया आपने हाई वोल्टेज टर्मिनल ब्लॉक से, 1B पे गया, वहाँ से 1A पे गया, जंपर है, ये SD का वायर है। फिर वहाँ से वो गया कहाँ पर, UVM में गया, और UVM का आउटपुट लेके PCB में आया। यानी UVM में भी किसी वजह से वो NC हो गया, तब आपको पावर यहाँ नहीं पहुँचेगा, आपका PCB स्टार्ट नहीं होगा। तो ये पूरा सीरीज कनेक्शन है, ठीक है, ओके। अब बाद में हम लोग पहले न्यूट्रल के ऊपर जाते हैं। PCB में न्यूट्रल कहाँ चाहिए, यहाँ पर, वहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, न्यूट्रल लिखा हुआ है, N1 वो न्यूट्रल है, ठीक है, ओके। तो न्यूट्रल आप डायरेक्ट उठा के, यानी 2 से उठा के आप यहाँ पर दे दीजिए, ओके, हो गया, ओके। अब कहाँ पर है, अब कंप्रेसर, ये देखिए CC1, ये जो पहचान है ना, ये कंप्रेसर कॉन्ट्रैक्टर कोयल का पहचान है, यानी कि ये कोयल की बात कर रहा हूँ। कंप्रेसर कॉन्ट्रैक्टर में जो कोयल वोल्टेज होता है ना, एक तो मेन वोल्टेज होता है, कोयल वोल्टेज होता है, तो ये कोयल का ये पहचान है, ये सिंबल है इसका, ठीक है। तो ओके, PCB से 3A
कंप्रेसर 1, यानी कि जहाँ पर कंप्रेसर 1 लिखा हुआ पीसीबी में, वहाँ से एक वायर निकाल के 3A निकाल के कंप्रेसर कॉन्टेक्टर का कोयल में जाएगा। दूसरा वायर यानी कोयल का 2 हिस्सा है, एक हिस्सा आपको एक पीसीबी से गया और दूसरा हिस्सा जो है कोयल का कंप्रेसर कॉन्टेक्टर का, वो उठा के टर्मिनल 2 में जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये पावर आपको हमेशा मिल रहा है 2 वाला, लेकिन ये पावर कब मिलेगा? जब ये डिमांड लेगा तब मिलेगा, तब इसीलिए वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, ओके। बाद में कंप्रेसर 2 सेम वही है। कंप्रेसर 2 को एक डायरेक्ट नंबर 2 चाहिए, न्यूट्रल हमेशा मिलता रहेगा, लेकिन फेस हमेशा नहीं मिलेगा। जब ये डिमांड लेगा पीसीबी तब उसको फेस मिलेगा। तो फिर यहाँ से कंप्रेसर 2 वायर नंबर 3B बना के ला के कंप्रेसर कॉन्टेक्टर कोयल 2 में लगा देने। ये हो गया, ओके। बाद में PDS पम्प डाउन सोलेनॉइड 1 और PDS2 पम्प डाउन सोलेनॉइड 2। ये बात यहाँ देखो, दोनों जो है ना, ये डॉट करके है, ये डॉट नहीं है, एकदम सीधा लाइन नहीं है। ये पहचान ये है, ये फील्ड वायरिंग है, यानी कि ये फील्ड वायर जो AC इंस्टॉल कर रहा है उन लोग को ये वायर डालना होगा। अगर ऐसा है तो फैक्ट्री का काम है, और ऐसा डायग्राम में दिया तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम के हिसाब से अगर सोलेनॉइड वाल्व का वायर नहीं है तो सोलेनॉइड वाल्व है तो टेक्नीशियन को चेक करना चाहिए, जो इंस्टॉल कर रहा है उसको डायग्राम को पहले देखने के बाद, अगर डायग्राम में वो बोल रहा है कि फील्ड वायरिंग करेगा, यानी जो आदमी है जो इंस्टॉल कर रहा है उसका काम है, उसकी जिम्मेदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सोलेनॉइड का ये वायर डालने इंस्टॉल करने के लिए, लगाने के लिए। तो ये डायग्राम के हिसाब से, तो जब भी इस तरह का डायग्राम में मेंशन है तो चेक कर लेना चाहिए। अगर वायर डाला हुआ तो ओके है, अगर नहीं डाला है तो चेक करे और डाले। अगर सोलेनॉइड वाला है तो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं, और है तो चेक करे कि फैक्ट्री ने डाला है कि नहीं डाला। नहीं डाला है तो फैक्ट्री की गलती नहीं, क्योंकि फैक्ट्री ने क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया है। इसका ये पहचान है कि जो इंस्टॉल कर रहा है इंस्टॉलर, उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, ओके। अब बात थोड़ा सा बात उसको बता दी। बाद में ये पम्प डाउन सोलेनॉइड वाल्व जो उसका कोयल है, उसके 220 का है। ठीक है, पीसीबी के हिसाब से ये भी चेंज होता है, 110 का भी आता है, अलग डीसी का भी आता है। तो पीसीबी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। पीसीबी के हिसाब से जो जामिल की जो पीसीबी इसको 220 का है, तो 220 का कोयल वोल्टेज होना चाहिए सोलेनॉइड का, जामिल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। एक डायरेक्ट 2 दे दिया आपने इसको, और दूसरा हिस्सा लेके आप P1 में लगाना है। P1 से यहाँ से फेस चप जाएगा, P1। ठीक है, P1 या P1 यानी सोलेनॉइड वाल्व शॉर्ट में रखा है इसने। ओके, सेम यहाँ पर P2 को, उसका जो कोयल है, एक वायर आप डायरेक्ट न्यूट्रल डाल दो और दूसरा हिस्सा आप निकाल के P2 में डाल दीजिए। वायर नंबर 4B बनाया है जामिल, वायर का नंबर तो कोई मुश्किल नहीं है कुछ भी, लेकिन जामिल का जो कॉमन नंबर है वो 4B है सोलेनॉइड 2 के लिए। ठीक है, बाद में BMC ब्लोअर मोटर कॉन्टेक्टर, इसको डायरेक्ट आप 2 दे दिए, और दूसरा पीसीबी से इन फैन, ये पीसीबी में लिखा हुआ इन फैन यानी इंडोर फैन, शॉर्ट में वो मीनिंग रखा है इन फैन। तो पीसीबी से जो निकलेगा वायर नंबर 14 बनाया है, और उसको निकाल के डायरेक्ट ब्लोअर मोटर कॉन्टेक्टर का कॉयल में डाल दिया है। जब इसको डिमांड आएगा तो वो एनर्जाइज हो जाएगा। ओके, यहाँ पर भी ओके। अब यहाँ पर फिर आपका हीटर 1 हीटर 2, ठीक है, यहाँ पर भी सेम फील्ड वायरिंग का इस्तेमाल किया है। ओके, जो इसी इंस्टॉल करेगा उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हीटर के लिए, हीटर 1 के लिए वायर नंबर 29 और हीटर 2 के लिए वायर नंबर 22, दोनों को लेके गया कहाँ पर, हीटर कॉन्टेक्टर में। दोनों को हीटर कॉन्टेक्टर में डाला एक एक करके। ठीक है, हीटर 1 का, हीटर 1, हीटर 2। ओके, बाद में आप कोयल का ये हिस्सा, इस तरफ का हिस्सा, ये दोनों कोयल को जो अपोजिट साइड था, सब में है ना, यानी कि हीटर कॉन्टेक्टर का एक तरफ पीसीबी से वायर डाल दिए दोनों को, और दूसरी तरफ दोनों को जंपर कर दो। जंपर करके वहाँ उसमें से किसी एक से 28 वायर नंबर लेके जाओ, कॉमन में लगाओ। किसका कॉमन? एयर फ्लो स्विच। एयर फ्लो स्विच को कॉमन में डालना है। ओके, यहाँ डाला। बाद में एनो में आपको वायर नंबर 2 लग जाएगा एयर फ्लो स्विच का। एयर फ्लो स्विच में एनो है, एनसी है और कॉमन है। तो कॉमन लग गया आपका, यानी कि कॉमन एयर फ्लो स्विच का वायर लेके हीटर कॉन्टेक्टर में लगाना है। ठीक है, और ये 2 नंबर जो आपका नंबर 2 जो आ रहा है, ये आपको एनो में लगाना है। जब फ्लो आएगा तो ये एनसी हो जाएगा, फिर ये एनसी हो जाएगा। और ऐसा ही होना चाहिए कि ब्लोअर स्टॉप होगा तो हीटर नहीं चलना चाहिए, इसीलिए इसको वरना ये डायरेक्ट दे देंगे तो चल जाएगा, डायरेक्ट दे देंगे, यहाँ से डिमांड आएगा चालू हो जाएगा, लेकिन फ्लो पे काम करना चाहिए। इसका नाम ही एयर फ्लो स्विच। ठीक है, ओके, हीटर का हो गया। बाद में आपका है X1 X2।
ये आपका VFC कनेक्शन, ये स्पेशली आपका जो सिम लॉकआउट कनेक्शन के लिए DDC BMS में अगर इसका ट्रिप इंडिकेशन लेने के लिए अगर चाहे तो ऑप्शन मौजूद है, चाहे तो इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। और यहाँ से इसका भी कनेक्शन वायरिंग बता देंगे बाद में, ओके। बाद में है आपका आउट फैन 1 आउट फैन 2, इसमें भी है ये क्या है, यहाँ से ये दोनों को एक जंपर कर दो, दोनों आपस में जंपर कर दो। अब वहाँ से एक वायर निकालो, वायर निकल के कहाँ जा रहा है, FN फैन मोटर 1, FN1 TOP क्या है, ओवरलोड प्रोटेक्शन, यानी सिम में अगर किसी वजह से वो हीट हो गया मोटर तो वो NO हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली वो NC रहता है, ओके। तो यहाँ से एक 12 नंबर वायर निकला PCB से, दोनों का आपस में जम के 12 नंबर निकला, वो गया फर्स्ट मोटर का FM TOP पे गया, वो एक्चुअली वो रेड कलर का होता है। फिर वहाँ दो वायर होता है उसका, ठीक है ना, जो उसका थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन का 2 वायर रेड कलर का होता है दोनों मोटर पे। तो एक 12 नंबर निकल के एक रेड पे लग गया और दूसरा वाला रेड निकल के दूसरा मोटर पे लग गया। फिर दूसरा मोटर का जो चौथा वाला वायर है वो निकल के आपको जाएगा फैन मोटर कॉन्टेक्टर का कोयल पे, ठीक है। यानी सब ये क्लोज है, पूरा क्लोज है ना, प्रॉब्लम होने पे NO होगा, पूरा पावर पहुँचा डायरेक्ट आप लाके न्यूट्रल डाल दो कोयल का, सिंपल, एकदम सिंपल। ये वायरिंग हो गया आपका, ओके। अब यहाँ पर लैंड न्यूट्रल डाल दिया था, ठीक है, न्यूट्रल डाल दिया। बाद में एक ट्रांसफार्मर यूज़ करता है ज़ामिर, ट्रांसफार्मर यूज़ करता है, तो ये एक प्राइमरी के लिए यहाँ पर 220 आना चाहिए। जब इसको यहाँ ये दोनों में जब 220 आएगा तो यहाँ पर मौजूद रहता है 220। तो ट्रांसफार्मर का एक जो प्राइमरी वाला है, प्राइमरी में रेड कलर का 2 रेड कलर का वायर रहता है, जैक बना रहता है, वो इसमें लग जाएगा। और दूसरा वाला में एक में 4 वायर आता है सेकेंडरी में, और एक मॉडल में आपका 3 वायर आता है, ठीक है। तो जो ये 3 वाला है, ठीक है, 3 वाला है, तो ओके। तो जो जैक वो उस पर फिट हो जाएगा सेकेंडरी में, आउटपुट आपको ये हो गया, आपको इस पर फिट कर दिए। अब आपको थर्मोस्टेट के बारे में तो मालूम है, बता देते हैं फिर भी। RCG Y1 Y2 W1 W2 7 वायर ले आके यूनिट में एक जगह वहाँ पर LVTV लो वोल्टेज टर्मिनल ब्लॉक है, और वहाँ से थर्मोस्टेट का वायर लेके आपको रूम में लेके जाना है या DDC में लेके जाना है। लिखा है थर्मोस्टेट DDC कंट्रोल, ओके। वो कस्टमर के हिसाब से है, कस्टमर जो रखना चाहे रख सकता है। तो वहाँ से जो भी इस्तेमाल कर रहा है DDC BMS या थर्मोस्टेट, वो तीनों में से वो वायर को निकाल के वहाँ ले जाना है। ये हो गया, ओके। अब जो मेन आपको ये देखिए, यही वाला से एक है, अगर एक मॉडल है PCB का 800 652 63 और एक है 800 652 76। अगर 76 है तो यहाँ पर ऑन ऑफ का एक लिखा वहाँ जंपर करना होगा, वरना प्रॉब्लम करता है, कभी कभी ऐसी ऑन नहीं होता है। अगर 76 है, 800 652 76 का PCB है, सब वायरिंग सेम है, वायरिंग में कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक मसला होता है उसको। अगर 652 63 है तो उसको करने की ज़रूरत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर 76 है तो यहाँ जंपर करना होगा आपको, ऑन ऑफ में लिखा हुआ, वहाँ पर लिखा हुआ ऑन ऑफ सबसे टोटल, ओके। तो टोटल आपको 2 4 6 8 10 क्लिप है। तो सबसे ऊपर में जो क्लिप है PCB में, जो राइट साइड पे आप देखेंगे, उसको जंपर करना पड़ेगा। अगर PCB का पार्ट नंबर 800 652 76 है तो, ठीक है, उसको आप यहाँ पर जंपर कर दीजिएगा। ये है तो अगर 800 652 63 है तो जंपर करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई मुश्किल नहीं, करेंगे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये वाला में अगर नहीं करने से कभी कभी वो डिमांड नहीं देता है, या डिमांड लेकर आउटपुट नहीं देता, प्रॉब्लम करता है वो, ठीक है, ओके। सेम से वो क्योंकि NC हो जाता है इसके लिए, तो वो NO होना चाहिए इसके लिए। बाद में हमारा क्या है, HP1 यानी ये दोनों एक ही है, एक सिस्टम के लिए। तो एक, हाँ समझ लीजिए इसको, एक सिस्टम के लिए, ये दूसरा सिस्टम के लिए, ये एक सिस्टम के लिए, ये आपका दूसरा सिस्टम के लिए है ना। यहाँ ये LP है, LP2 HP1 HP2। अब PCB से एक वायर निकलेगा, वो जाएगा SSPS में, अगर नहीं है तो फिर जंपर रहेगा SSPS में, यानी सेम सीधा लाइन है। फिर SSPS से निकल के HP में जाएगा, SP से निकल के सीधा डायरेक्ट वो यहाँ पर आएगा। यानी दोनों को नॉर्मली वो क्लोज होना चाहिए, अगर कोई भी ओपन हुआ तो वो आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आपका गया कहाँ पर गया, SSPS में गया। ओवरलोड भी है, ओवरलोड भी है ना, यहाँ से निकल के SSPS में गया, SSPS का आउटपुट से लेकर ओवरलोड में गया, ओवरलोड का आउटपुट से निकल के HP में गया, HP से निकल के सीधा वो यहाँ आ गया। दूसरा वाला भी सेम है,
पीसीबी से निकला, एसएसपीएस में गया, एसएसपीएस का आउटपुट से ओवरलोड में गया, ओवरलोड से आउटपुट से निकल के एचपी में गया, एचपी से सीधा वो यहाँ आ गया। यहाँ पर एनटीआईएस का एलपी का डायरेक्ट यहाँ से पीसीबी से निकला, एलपी में गया और यहाँ से निकल के यहाँ पे गया। लेकिन हाँ, अगर कोई और सेफ्टी डिवाइस यूज़ कर रहा है स्पेशली जैसे एनटीआईएस, तो बीच में उसको यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर डाल सकते हैं आप, उसको मुश्किल नहीं है। अगर इस्तेमाल कर रहे हैं एनटीआईएस वगैरह, उसको डाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, सेमसंग यानी कि एलपी का वायर एनटीआईएस में जाएगा और एनटीआईएस का वायर निकाल के पीसीबी में चल जाएगा। नंबर 2 का भी आपका सेम है, एकदम सिंपल, इसमें कोई तो मसला ही नहीं है। ओके, ये आपका हो गया, ठीक है। तो अब इसका हो गया है। अब जो कंट्रोल का उसका एक अलग वीडियो बनाते हैं, जो कंट्रोल का जो है ऑन ऑफ करने का, जो स्मोक डिटेक्टर वगैरह सेफ्टी डिवाइस के सब है ना डिमांड के लिए, उसके लिए हम दूसरा वीडियो बनाते हैं। ओके, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, YouTube पे जाएं, HVACAMJAD अमजद मिला के लिखें और सर्च करें और यहाँ से आप सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर, और कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।